हाय एवरीवन, ये एक रैंडम कैंपस टूर ये लोग आपको देंगे। बताओ अपना अपना मेमोरीज। अभी पता नहीं एवरी टाइम स्टार्ट रिकॉर्डिंग तभी आवाज़ होता है कुछ कुछ। सो दिस इज़ द गर्ल्स हॉस्टल और यहाँ से निकल करके ये है फुटबॉल ग्राउंड जो हम आगे से भी दिखाएंगे। और ये है एक ग्राउंड जहाँ पे हम लोग थ्रो बॉल खेलते हैं, लाइक लड़कियों का ये ग्राउंड है। और ये है द फेमस ब्लू गेट। ये ब्लू गेट बेसिकली एक तरीके का बॉर्डर टाइप का चीज़ है कि जो भी मेल रिलेटिव हो या फिर मेल फ्रेंड्स हो वो ब्लू गेट को क्रॉस नहीं करेंगे। ये है गंगा गेस्ट हाउस। आपके पेरेंट्स अगर आना चाहें तो वो यहाँ रुक सकते हैं, या ऐसे भी अगर कोई बड़े कोई प्रोफेसर या कोई ऐसे गेस्ट आए तो वो यहाँ रुकते हैं। This is the ground. ये है वीसी हाउस। चलो चलते हैं अंदर, हेलो बोल के आएंगे। सर यू आर बीइंग रिकॉर्डेड। That's the gate number 2 और वो है फेमस पानी टंकी। दैट्स द फुटबॉल ग्राउंड। और ये है द इनफेमस फ्लैग पोस्ट। हमको याद है फर्स्ट ईयर में या जो भी कम टू फ्लैग पोस्ट, आई एम लाइक ये भी कोई एरिया है आने का फ्लैग पोस्ट। मुझे ये जानना है इसका नाम कौन रखा था, फ्लैग पोस्ट। इट वॉजंट सपोज टू बी एन एरिया, ठीक है, वो बन गया। बोलते बोलते लोग बोल दिया फ्लैग पोस्ट पे इकट्ठा हो। देयर इज नो फ्लैग। अरे वो रिपब्लिक डे पे लगा, हाँ एक दिन यहाँ राइट, पे होता है तो उसको फ्लैग। दैट्स द मेन बिल्डिंग ऑफ CNLU। और ये आगे से लेफ्ट आप जा सकते हैं बॉयज़ हॉस्टल, और फैकल्टी क्वार्टर्स भी इधर ही से मेन रास्ता है। ये है रजिस्ट्रार हाउस और वो है हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसमें गई हो तुम लोग कभी? मैं 3-4 बार दवाई लेती पूरी फैसिलिटीज मिलती है मैं लास्ट ईयर में। सो दिस इज बेसिकली the boys hostel, the residence of registrar and staff and faculty quarters. This is the primary health center by government of Bihar. और वो है atrium. Atrium is like a restaurant जहाँ पे अभी तो ये बंद है बट जहाँ पे बहुत कुछ खाने को मिलता है। चलना है ऐसे रैंडम कर देगा। कहीं भी हमें आज छुट्टी है, जाने का मन, आज छुट्टी है, आज बंद है। लेकिन हॉस्पिटल में जाने का मन कैसे हो सकता है अशप्रीत? ये बोलते हैं जहाँ पे भी जाने का मन होता है वहाँ का ये यूजुअल रिस्पॉन्स है कि आज छुट्टी है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, खत्म हो गया स्टॉक। हाँ, मतलब कल आइएगा, अभी तक नहीं है। बाय द वे ये है एकेडमिक ब्लॉक और सुधा ये पास स्टैम्प लगा देते हैं हमारे भी जो हम लोग। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं जैसे कि अभी अशप्रीत बताई कि वो कहीं पे भी जाती है वो डोर क्लोज हो जाते हैं। हम दोनों साथ में बजा हमारा भाई मैच हो गया। बेचारे बंद दरवाजे के इधर बैठे रहते हैं। आए थे हम लोग, आए थे ये लस्सी पीने के लिए सुधा से, कैफे का भी सोच के आए थे, वो भी शायद बंद होगा तो सुधा बंद है। अब हम लोग जा रहे हैं नेस्कैफे। नेस्कैफे इज लाइक अ कैफेटेरिया। वीडियो नहीं है CNN में, इसलिए हम बना रहे हैं। तो सीन ये है कि वो है नेस्कैफे, वहाँ तक का आपको टूर दे ही रही है। तो ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है बेसिकली। और ये है ब्लॉक B। ये सब एकेडमिक ब्लॉक है, जितना भी ब्लॉक देखे हैं ये सब एकेडमिक ब्लॉक है। यहाँ पे LLM और PhD वाले लोग इस साइड से ज़्यादा आते हैं क्योंकि मेन अकेड ब्लॉक जो 1 है ये है सुप्रीत। He has a pass out from CNLU. अभी तक नहीं,
जस्ट हो ही गए हैं। ऑलमोस्ट। डिग्री पता नहीं कब मिले, कॉन्वोकेशन लेकिन सही में कब होगा? पता नहीं कब होगा। दैट्स ब्लॉक बी और वो है ऑडिटोरियम जहाँ पे होपफुली हम लोगों का कॉन्वोकेशन होगा वो। और ये है बास्केटबॉल कोर्ट और जो फ्लैग पोस्ट दिखाए थे वो फ्लैग पोस्ट का समहाउ इधर ही एग्ज़िट होता है। वो फ्लैग पोस्ट से अंदर आते 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 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में ये एग्ज़िट होता है। और एक और बात, ये जो कैंपस टूर हम दे रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा हैफिज़ार्ड वे में है, तो बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है। ये ओवरऑल एक ब्रॉडर पिक्चर एक दे देता है CNLU का। तो प्लीज़ 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 कभी CNLU का कैंपस विज़िट कीजिए एंड देन यू विल एडमायर द ब्यूटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। सो बेसिकली ऑडिटोरियम का रास्ता यहाँ से है और ये है लाइब्रेरी जिसका आगे से रास्ता है। CNLU में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, लाइक लिटरली इतना सारा ग्रीनरी है। ये सब नया नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। ये है वट वृक्ष और इसके इर्द गिर्द लोग बैठ सकते हैं। और अभी CNLU अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो होपफुली जब तक न्यू सेशन आएगा तब तक यहाँ पे बहुत सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स ये सब हो चुके रहेंगे। एंड ये मेरा फेवरेट एरिया है, वन ऑफ द फेवरेट एरिया। क्या आपने देखा वो बंदा वहाँ फेंका और हमको अभी थोड़ी देर पहले शिक्षा दे रहा था डस्टबिन में फेंकना चाहिए। डस्टबिन नहीं है, वो कूड़ा है, वहाँ से वहीं से जाता है। दैट्स गेट नंबर 2 बाय द वे, जो हमेशा बंद रहता है। और ये है लाइब्रेरी एरिया। दिख रहा है कितना सुंदर। कट कर दीजिएगा। नहीं कट करेंगे हम, ये सब जा रहा है व्लॉग में। और ये है लाइब्रेरी एरिया। यहाँ पे है हम लोगों का न्यू मूड कोर्ट हॉल ऊपर। ऑल्सो ये एक पाथ बना है नया चलने के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए। ये सब पहले नहीं था, यहाँ पे सब पेड़ पौधे ऐसे बुशेस थी, पर अब बैठने की एरिया बन चुकी है। और ये है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का टूर हम अलग व्लॉग में बना देंगे या इसी के एंड में बना देंगे। सो दिस इज़ लाइब्रेरी जिसको निशांत निलयम भी कहते हैं हम लोग। लाइब्रेरी से सटे हुए है ये ऑडिटोरियम का बैक। और ये इस प्रकार एक CNLU का राउंड टूर हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ से भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जा सकते हैं हम लोग, लाइक कहीं से भी कहीं निकल सकते हैं। ये एक अपने में ही एक अलग टाउनशिप है, बट इन अ वे ये एक सर्कुलर फॉर्म में है और ऐसे गोल घूमते घूमते हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पे वही गेट नंबर 2 आ जाएगा जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे व्लॉग बनाना। Everyone, I thought of giving you a library tour. So this is the library. और लाइब्रेरी 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। दिस इज़ द मेन लाइब्रेरी एंड दिस इज़ द रीडिंग सेक्शन। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे बैग्स वैग्स रखने होते हैं, यहाँ पे एंट्री करना होता है एंड देन व्हेन यू एंटर दिस इज़ द हॉल। यहाँ पे सर्कुलेशन डेस्क है एंड देन दिस इज़ द लाइब्रेरी। यहाँ पे बैठते हैं लोग एंड देन यू कम टू अ, लाइक देयर आर 2 गेट्स, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है। तो व्हेन यू एंटर फ्रॉम दिस गेट देयर इज़ दिस सेंट्रल हॉल और ये है टेक्स्ट बुक सेक्शन जो एकदम नज़दीक पड़ता है। देन देयर इज़ दिस जर्नल सेक्शन, बेसिकली रेफरेंस सेक्शन। यहाँ पे बहुत सारे रेफरेंसेस रहते हैं एंड देन देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ रीडिंग सेक्शन। तो दिस इज़ द टेक्स्ट बुक सेक्शन। तो बेसिकली you have a sitting area one side. Here is the senior library assistant का चेम्बर जो अभी लॉक्ड है। ये सब सिटिंग एरिया है और ये सब बुक्स का टेक्स्ट बुक्स हैं प्रॉपर। इसमें डिफरेंट आपके कंटेंट्स हैं कि किस लॉ का बुक किस साइड है, तो ये सब है। एक फ़न स्टोरी बताते हैं। यहाँ पे लोग ना गर्मी के वक्त में आते हैं ताकि ठंडा AC का हवा खाएं और सो जाएं। सो बेसिकली दिस इज़ द सेक्शन वेयर पीपल एक्चुअली रीड। और सारे टेबल चेयर के नीचे देयर इज़ अ स्विच एंड दिस इज़ अनदर असिस्टेंट
librarian's chamber for assistants, and this is the second gate from which we are exiting, and there are so many new arrivals, and this is what we call a lawyers अड्डा, because यहाँ पे सारे बेयर एक्ट्स मिल जाएंगे, सारे बेयर एक्ट्स, लाइक जितने बेयर एक्ट्स हैं सारे. There are the magazines and the newspapers. So this is basically the two gates, एक इस साइड और उस साइड. हम मेन गेट से ले चलते हैं. तो ये है रेफरेंस सेक्शन. वाओ, अभी लाइट्स ऑफ है. Where are we going? Where are we going? So basically this is CNLU at night without any lights. We are inside the auditorium क्योंकि उसकी gates खुली रहती है और अभी auditorium is under construction. So we are just visiting auditorium. Wow, I don't know कब हम इस auditorium को खुले हुए देखेंगे, but yeah, this is how it actually looks from the inside. So basically इतना अच्छा हवा आ रहा है यहाँ पे, लिटरली. मतलब लाइट बहुत बेकार है, वरना हम दिखाते कितना ज़्यादा अच्छा हवा है छत पर. ये है ऑडिटोरियम का छत, बाय द वे. आई विल शो यू द व्यू. समहाउ मेरा सारा छत कंप्लीट हो गया. गर्ल्स हॉस्टल का छत, बॉयज़ हॉस्टल का छत एंड ऑडिटोरियम का छत. And this is the famous basketball area. वो है हम लोगों का academic block. We are basically above auditorium. ये है auditorium का terrace. And this is the basketball ground. तो जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये बस एक ब्रॉडर आइडिया देने के लिए है. तो बस ये एक ब्रॉडर पिक्चर आपको मिल चुका होगा CNLU का. फिर हम सोचे हॉस्टल का भी एक टूर दे दे, बट समय नहीं मिल पाया. तो एक जिम का वीडियो हम रिकॉर्डेड था, तो आई थॉट ऑफ गिविंग अ टूर ऑफ जिम. तो बेसिकली हर हॉस्टल में, बेसिकली बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल में सेपरेट जिम्स हैं. तो ये है गर्ल्स हॉस्टल का जिम जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइक ऑब्वियसली. तो या दिस इज़ द जिम. और आई होप अगर आप मेरा पुराने व्लॉग्स देखिएगा तो आपको एक हॉस्टल का आइडिया लग जाएगा, या बाकी क्लासरूम या अकैड ब्लॉक का आइडिया लग जाएगा. बट ओवरऑल दिस इज़ इट. एंड फॉर मोर सच व्लॉग्स स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.